नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग के दोस्तों 1 से 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें निर्देश क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित हैं। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है, उस विकल्प को चुनिए। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है, बस आपको दिमाग लगाना है। जैसे कि दोस्तों देखिए, दस्ताना अनुपात हाथ, मतलब दस्ताने का संबंध हाथ से है, क्योंकि ऊपर दिया बताया जा रहा है कि एक का संबंध दूसरे से है। उसी प्रकार नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से उसी का संबंध से रिलेटेड एक और संबंध होगा। ओके, देखिए दोस्तों, दस्ताना जो है क्या होता है, हाथ में पहना जाता है, तो उसी प्रकार ये सी वाला हो जाएगा। मोजा जो होता है वो पैर में पहना जाता है। ओके, गर्दन थोड़ी कॉलर में पहना जाएगा, टाई थोड़ी शर्ट में पहनी जाएगी, ना कि कोट पॉकेट में पहना जाएगा, लेकिन सी वाला जो है मोजा पैर में पहना जाता है। ओके, अगला दूसरा है, जिस प्रकार मेरा का मैं से संबोधन रूप होता है, उसी प्रकार वह का जो संबोधन रूप होगा, मतलब आपको बता देता हूँ, उनका सी वाला। ओके, उनका वह से संबंध होगा। मेरा मतलब मैं, उनका मतलब वह, पुरुषवाचक होगा। ओके, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि जिस प्रकार प्रतिक्रिया का जो विलोम होता है वो होता है क्रिया, मतलब उल्टा चल रहा है, या कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, आपने नाम सुना होगा। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जन्म का संबंध मृत्यु से होगा, क्योंकि क्रिया का जो विलोम होता है वो प्रतिक्रिया होता है, तो जन्म का विलोम क्या हो जाएगा, मृत्यु। ओके, देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चोट और दर्द ये दिया हुआ है, उसी प्रकार का संबंध हमें चारों ऑप्शनों में से निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, चोट अगर लगती है तो आपको क्या होगा, दर्द का आभास होगा। ओके, उसी प्रकार जो ऑप्शन बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसका रीज़न भी बता देता हूँ, जब गड़गड़ाहट होती तभी तो तड़ित मतलब बिजली चमकेगी, आकाशीय बिजली चमकेगी। ओके, श्रेणी योग्यता इसका संबंध नहीं होगा, घूर्णन फंथन ये भी नहीं होगा, विषय वस्तु श्रम ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, जिस प्रकार फल से बीज का निर्माण होता है, आपको सभी को पता होगा, उसी प्रकार जब फूल आएगा तभी तो फल बनेगा, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए दोस्तों, 6 से हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो पहले निर्देश देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है निर्देश में, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा आपको दिख रहा होगा, और जिनके कुछ समान विशेषता है, मतलब ये तीनों जो हैं एक समान विशेषता रखते हैं। तो इन शब्दों के नीचे उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक में से, मतलब एक में भी वही विशेषता है जो इन तीनों में है। ओके, तो जो प्रश्न में दिए गए तीनों शब्दों में से हैं, तो उन्हीं से उत्तर विकल्प चुनना है। ओके, मतलब क्या है, ये जो 3 दिए गए हैं इसमें एक खास विशेषता है, और नीचे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो इन तीनों की विशेषता को रखता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार बन जाता है। छठा, देखिए, खरगोश है, चूहा है और बकरी है। ओके, आपको बता देता हूँ, ये तीनों जो हैं ये तीनों शाकाहारी होते हैं। ओके, उसी प्रकार जो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, गाय भी क्या होगी, शाकाहारी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7वां, घोंसला, गुफा, विल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, घोंसला जो होता है और गुफा होती है और बिल होता है, ये जो तीनों हैं ये तीनों क्या हो जाएंगी, जानवरों के निवास स्थान होते हैं, मतलब जहाँ पे जानवर रहते हैं। उसी प्रकार जो अस्तबल हो जाएगा, ये भी घोड़ों का रहने का स्थान होता है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है हमारा 8वां, देखिए, कायर, बहादुर और ईमानदार ये क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के ये 3 गुण होते हैं। ओके, उसी प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक
गुण ढूंढना है व्यक्ति का। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी साहसी। तो साहसी भी तो एक गुण होता है मनुष्य का। नेक्स्ट है हमारा सेब, आम और अंगूर। ओके, तो सेब और आम और अंगूर ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, मतलब फल होते हैं। ओके, उसी प्रकार ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। तो केला भी तो एक फल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां कहता है पटना, लखनऊ, रांची। ओके, तो देखिए पटना ये बिहार की राजधानी है, लखनऊ ये है हमारे उत्तर प्रदेश की, रांची ये है झारखंड। मतलब ये जो तीनों दी हुई हैं ये किसी न किसी स्टेट की राजधानियां हैं, कैपिटल हैं। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऐसा ढूंढना है जो किसी स्टेट की राजधानी हो। ओके, तो इसमें देखिए देहरादून, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देहरादून जो होती है ये किसकी राजधानी है? ये है उत्तराखंड की। ओके, उदयपुर नहीं है, कानपुर नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं। तो देहरादून की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों 11 से 15 क्वेश्चन करने हैं। उससे पहले करने से पहले हमें निर्देश को पढ़ना है कि क्या निर्देश में दिया गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में डबल मतलब ये समानुपात का चिन्ह होता है। ओके, समानुपात के बाईं ओर मतलब लेफ्ट, बाईं ओर 2 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें आपस में किसी न किसी प्रकार का कोई संबंध है। ओके, तो बाईं ओर 2 शब्द दिए गए होंगे समानुपात के जिसमें एक दूसरे में संबंध होगा। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है। ठीक उसी प्रकार का संबंध ये जो समानुपाती का चिन्ह है उसके दाईं ओर है। ओके, राइट ओर। तो दाईं ओर स्थापित करने के लिए नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसका चयन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 11वां क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों ये जो समानुपात का चिन्ह है इसके बाईं ओर 2 शब्द ये दिए गए हैं, इनका एक दूसरे के साथ संबंध है। इसी प्रकार इसके राइट ओर जीटी का संबंध इसमें से 4 विकल्पों में से बताना है। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये करते हैं। देखिए सी के से हमें बनाना है जे एफ। तो देखिए दोस्तों सी के से क्या बनाना है? जे एफ। और देखिए सी की जो वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 3। और के का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 11। और जे का जो कोड होता है वो होता है 10। और एफ का कोड कितना होता है? 6। ओके, सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए सी से अगर जेड बनाएं तो इसमें कितना ऐड हुआ? 7, सभी को पता हो गया होगा। अब 11 से हमें ऐप बनाना है, मतलब के से ऐप बनाना है तो कितना घटा? मतलब 11 से 6 बनाना तो कितना घटा? -5। मतलब पहले हमें 7 जोड़ना है फिर -5 जोड़ना है। यही हमें ट्रिक यही फॉलो करना है आगे। तो जीटी में भी यही करेंगे। जी का कोड होता है 7, टी का होता है 20। ओके, अब हमें कितना जोड़ना है? जी में 7, क्योंकि पहले इसमें भी सी में भी 7 जोड़ा था तभी तो जे बना था। तो सी में 7 जोड़ेंगे। देखिए 7 इसका होता है 7 7 14। 14 किसका कोड होता है? सभी को पता होगा एन का। अब टी में देखिए 20 होता है, 20 में कितना घटा दें? -5 कर देंगे तो 15 आएगा। तो 15 किसका कोड होता है? ओ का। तो एनओ जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए AHOP का संबंध है CKSU से। तो इसी प्रकार BJMF का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले AHOP से CKSU बनाना है। ओके, तो बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं AHOP से क्या बनाना है? CKSU। ओके, तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। तो A का कोड होता है 1 और 8 का H का कोड होता है 8। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं। और O का कोड कितना होता है? 15। ओके, और P का कोड होता है 16। अब देखिए C का कोड क्या होता है? 3। K का कोड क्या होता है? 11। और S का कोड क्या होता है? ये होता है 19। और U का कोड क्या होता है? 21। ओके, अब देखिए A से अगर C बनाए तो कितना ऐड हुआ? 1 से 3 बनाना है तो कितना ऐड हुआ? +2। ओके, अब H से हमें K बनाना है तो कितना ऐड हुआ? मतलब ये है 8, ये है 11, +3 ऐड हुआ। अब O से हमें S बनाना है, मतलब कितना ऐड हुआ? 15 से हमें 19 बनाना है तो +3 ऐड हुआ। अब देखिए P से U बनाना है, मतलब 16 से 21 बनाना तो +4 ऐड हुआ। मतलब क्या शर्त बन रही है? पहले +2 ऐड हुआ, फिर +3 ऐड हुआ, फिर +4 ऐड हुआ। ओके,
यही कंडीशन, यही ट्रिक हमें आगे भी फॉलो करनी है BJMF में। ओके, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बी का कोड कितना होता है, सबसे पहले कोड लिख लीजिए, 2 होता है। और बी का कोड हो गया, और जे का कोड कितना होता है, 10 होता है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। एफ का कोड कितना होता है, 6। अब देखिए दो में अगर 2 जोड़ें तो कितना हो जाता है, 4। 4 किसका कोड होता है, डी का, क्योंकि इसमें भी तो जोड़ा था। ए का कोड होता है 1 और सी का कोड होता है 3, तो इसमें भी तो 2 जोड़ा था और इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए डी से हमें आंसर निकालना है तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डी किस में आ रहा है। देखिए ए होगा नहीं और सी डी भी नहीं होगा, मतलब बी में से या सी में से कोई एक होगा। ओके, अब देन अगेन 2 जोड़ा था पहले हमने, अब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 कोड किसका होता है, सभी को पता होगा, एम। अब देखिए एम इसमें आ रहा है बी वाले में, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब हमारा है 13वां क्वेश्चन। देखिए 13वें में AEHN का संबंध है BGKR से, तो इसी प्रकार DFGN का संबंध, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग AEHN से BGKR से बनाएंगे, तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले AEHN के कोड लिख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। ए का कोड होता है 1 होता है, इसको सर्कल में कर लेते हैं। ई का कोड होता है 5 होता है, इसको सर्कल में कर लेते हैं। और एच का कोड जो होता है वो होता है 8, इसको सर्कल में कर लेते हैं। और एन का कोड होता है 14, इसको सर्कल में कर लेते हैं। ये मैं सर्कल इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए AEHN से हमें BGKR बनाना, तो इसके भी अल्फ़ाबेट कोड नीचे लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2 होता है, और जी का कोड होता है हमारा 7 होता है, इसको सर्कल में कर लेते हैं, सर्कल में। ओके, और के का कोड होता है 11, इसको भी सर्कल में। और आर का होता है 18, इसको भी सर्कल में। देखिए 1 से 2 बनाना कितना ऐड हुआ, 1। और 5 से 7 बनाना कितना ऐड हुआ, 2। और 8 से 11 बनाना कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। और 14 से 18 बनाना है, कितना ऐड हुआ, 4। ओके, अब मतलब क्या हो रहा है आपको बता देता हूँ। पहले +1 ऐड हुआ, फिर +2 ऐड हुआ, फिर +3 ऐड हुआ, फिर प्लस का 4 ऐड हुआ। यही ट्रिक, यही तरीका हम लोग आगे भी फॉलो कर लेते हैं। देखिए अब बनाना है DFGN से, हमें 4 ऑप्शन में से बनाना है, क्या होगा। तो DFGN में सारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड नीचे लिख लेते हैं। देखिए डी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 4, और एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7, और देन अगेन एन का कोड होता है 14। अब देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, और 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये जितने भी ये नंबर्स हैं इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट कोड हैं। देखिए 5 किसका होता है, ये होता है ई का। 8 किसका होता है, ये होता है एच का। और 10 किसका होता है, ये होता है जे का। और 18 किसका होता है, ये होता है आर। मतलब जो कोड बना है वो है EHJR। तो EHJR कहाँ है, ऑप्शन है EHJR, ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 14वां। देखिए डक का संबंध जो है 69 से, तो बेस्ट का कोड क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डक में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का कोड क्या होता है, 4 होता है। और यू का कोड होता है हमारा 21, सी का कोड होता है 3, और के का होता है 11। इन सबको जोड़ने के बाद अगर 69 आ जाता है तो यही ट्रिक हम लोग आगे भी फॉलो कर देंगे। देखिए 21 और 4 कितना होता है, 25। 25 में 3 जोड़ा हमारा कितना हो जाएगा, 28। 28 में 11 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 39, जो कि हमारा नहीं बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके उल्टे अक्षर लिखते हैं, मतलब इसके विपरीत। डी का विपरीत क्या अक्षर होता है, W। ओके, और यू का विपरीत जो कोड होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो होता है F। आपने याद किए होंगे सभी अल्फ़ाबेट कोड के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसका विपरीत क्या होता है। देखिए सी का क्या हो जाएगा, विपरीत X, और के का हो जाएगा P। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। W का होता है 23, F का होता है 6, X का होता है 24, और P का होता है 16। इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाता है 69। अब यही तरीका इसमें भी फॉलो करेंगे बेस्ट में। ओके, अब देखिए बी का उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है, Y। और ई का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, आपको बता देता हूँ, V।
एस का विपरीत क्या होता है? एच। ओके, और टी का जो विपरीत होता है वो होता है जी, मतलब बाई वी एच जी। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बाई का होता है 25 और वी का होता है 22, एच का होता है 8 और जी का होता है 7। इन चारों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए 8 7 कितना होता है? 15। 15 में अगर 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब इन चारों को ऐड करने पर हमारा मिल जाता है 62। ओके, तो इसमें से 62 कौन सा है? ऑप्शन डी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां। देखिए जे एच बी जी का संबंध है 9 से, तो आई एफ के जे का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जे का कोड क्या होता है हमारा, आपको बता देता हूँ, 10 और एच का कोड होता है 8। ओके, और जो बी का कोड होता है वो होता है 2, जी का होता है 7। इन सभी को ऐड कर देंगे। देखिए 10 8 कितना होता है? 18। 18 2 20 और 20 7 27। तो हमारा यहाँ पे 27 आ रहा और लाना है 9। अगर इसमें 3 का भाग दे दें, डिवाइड कर दें 27 में, 27 में अगर 3 का डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिल जाता है? 9। देखिए यहाँ पे 9 आ गया। यही तरीका इसमें भी फॉलो करेंगे। आई का कोड कितना होता है? 9। एफ का कोड कितना होता है? 6। के का कितना होता है? 11 और जे का कोड क्या होता है? 10। इन सभी को ऐड कर दीजिए। 9 6 15, 15 11 और कितना होता है? 26। 26 में 10 ऐड किया 36, और 36 में कितना हम लोग डिवाइड करेंगे? इसमें कितना किया था? 3 का, इसमें भी 3 का करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब हमें क्वेश्चन करने हैं 16 से 20, जिससे करने से पहले हम लोग पहले निर्देश पढ़ लेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प समुच्चयों के रूप में दिए गए हैं। उनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। देखिए दोस्तों, ये जो तीनों हैं ये किसी न किसी एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी प्रकार इन चारों ऑप्शनों में से एक ऐसा युग्म चुनना है जो इससे संबंधित हो, मतलब इसी से की तरह हो। तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 3 18 है 36 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 3 से 18 बनाएंगे। थोड़ा सा जूम करते फिर समझाते हैं। देखिए 3 से अगर 18 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई किया? 6 का। ओके, तो 18 से 36 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ हमारा? 2 का। हो गया हमारा। उसी प्रकार हमें क्या करना है? 6 और 2 का मल्टीप्लाई तो इसमें हो गया। उसी प्रकार ऐसा ग्रुप इसमें चारों में से चुनना है जो इस रूल को फॉलो करता है जो इसमें फॉलो किया है। पहले हम लोग देखिए 2 से 10 बनाएंगे तो कितना हमें मल्टीप्लाई किया? 5 का। हमें करना है 6 का, तो ये वाला हो जाएगा गलत। अब बी वाला 12 से 72 बनाना है, 72, ये वाला हमारा फॉलो करता दिख रहा है। पहले हमें कितने का मल्टीप्लाई किया था? 6 का, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए 72 से में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 144। इसमें दिया 96, 96 तो ये वाला भी नहीं होगा। अब इसमें आते हैं 4 छंग 24, 24 दूनी 48। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 2 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि इसमें भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां। देखिए 29 से 36 बनाना है, 36 से 41 बनाना है। देखिए 29 से 36 बनाने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 7 ऐड हुआ। ओके, अब 36 से 41 बनाना है तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 5। यही तरीका, यही ट्रिक इन चारों ऑप्शन में फॉलो करके देखते हैं। अगर फॉलो कर जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 16 से 24 बनाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है? 6। कितना ऐड हो रहा है? 8 ऐड हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। अब देखिए ये वाला देखते हैं। 23 से 29 बनाना, कितना ऐड हुआ? 6, तो ये भी फॉलो नहीं करा। अब सी वाला देखते हैं। 17 से 24 बनाएंगे तो 7 ऐड हुआ, और 24 से 29 बनाया तो प्लस 5 ऐड हुआ। मतलब ये तरीका, ऊपर वाला जो तरीका था इसमें फॉलो कर गया। मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 18 से 24 बनाना है, फिर 24 से 8 बनाना है। तो दोस्तों देखिए 32 से 24 बनाने में हमारा कितना घटा? माइनस का 8। और 24 से 8 बनाने में कितना घटा? माइनस का 16। ओके, यही तरीका इसमें फॉलो करा के देखते हैं चारों ऑप्शन में। देखिए 42 से 34 बनाना है तो कितना घटाएंगे तभी बनेगा? तो माइनस का 8। ओके, तभी तो बनेगा 34।
अब देखिए 34 से 16 बनाना है तो ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या घटानी पड़ेगी तभी 16 बनेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। और बी वाले में देखते हैं, 24 से 16 बनाते हैं। ओके, तो हमें कितना घटाया, -8। अब 16 से 0 बनाना है तो -16 घटा देंगे, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, फॉलो कर गया ये तरीका। अगला क्वेश्चन है 19वां। देखिए 4 से 10 बनाना है तो हमारा क्या होगा, आपको बता देते हैं। 4 से 10 बनाने में पहले अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें तो हमारा 8 हो जाता है, और 8 में अगर 2 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाता है, 10। ये तो हमें रखना ही रखना है। अब 10 से 15 बनाना है। अगर 10 में 3/2 का डिवाइड कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा कितना बन जाता है, 15। 2 पंजे 10, तो हमारा 15 बन जाता है। यही तरीका हमें चारों ऑप्शन में फॉलो करा के देखने आए। तो मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ। देखिए 5 12 18, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए फॉलो करा के देख सकते हैं। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 10 और 10 में 2 ऐड कर दिया, 12 मिल गया। देन अगेन 12 से 18 बनाना है। अगर 12 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, तो हमें क्या मिल जाता है, 18। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है 12 से 20 बनाना है। कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। ओके, अब 20 से 28 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 8, मतलब 8 8 दोनों में ऐड हुआ। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 3 से 15 बनाना है, ओके, तो इसमें 8 नहीं ऐड होगा, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए बी वाले में आते हैं। तो देखिए 18 से 27 बनाना है तो 9 ऐड हो रहा है तभी तो हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाले में आते हैं, 18 से 26 बनाना है तो इसमें 8 ऐड हुआ, और 26 से 34 बनाना तो इसमें भी 8 ऐड हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।